हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम सीखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस सीखने जा रहे हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए अगर आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस अच्छे से सीखना चाहते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं इसकी पहचान, फिर जानेंगे हम इसका फॉर्मूला, और उसके बाद ये जो एक्सरसाइज है इनको हम सोल्व करेंगे वन बाय वन। तो आप कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए अगर आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो इस वीडियो के अंत तक आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस अच्छे से बनाना सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहचान जानते हैं। पहचान क्या है? देखिए, इन वाक्यों के अंत में आपको रहा है, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, रहा हूँगा आदि आपको देखने को मिलेगा। रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, रहा हूँगा, ये आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर रहा होऊंगा या रहा हूँगा, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। तो यहाँ पर ये पहचान आ जा रही है सभी में, आप देख सकते हैं। यहाँ देखकर आप आसानी से हिंदी में पहचान लेंगे कि ये जो सेंटेंस है हिंदी में, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का है। तो इसको हमें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का जो फॉर्मूला होगा उसके अकॉर्डिंग इसे बनाना होगा, तभी ये हमारी सही से अंग्रेजी बन पाएगी। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला जान लेते हैं। देखिए, फॉर्मूला है आई और वी। आई और वी के लिए अलग है। आई और वी के साथ हमें क्या करना है, आई और वी लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद शैल लिखेंगे, उसके बाद अगर नोट आ जाएगा शैल लिखेंगे, अगर नोट होगा तो यहाँ पर नोट लगा देंगे, ठीक है। नोट नहीं है तो खाली छोड़ देंगे इस जगह को, और उसके बाद में बी लिखेंगे, उसके बाद आईएनजी फॉर्म वाली वर्ब लिखेंगे, यानी आईएनजी जोड़कर, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर यहाँ पर आपका फुल स्टॉप होगा, ठीक है। ये हो जाएगा। नेगेटिव में बस यहाँ पर नोट आ जाएगा बीच में, शैल और बी के बीच में नोट आपको लेना है नेगेटिव में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, एफर्मेटिव और नेगेटिव, हम एक ही वाक्य को दोनों तरीके से बनाएंगे, एफर्मेटिव भी और नेगेटिव भी। तो देखिए, पहला है मैं कल पढ़ रहा हूँगा। तो यहाँ पर आई वी के साथ तो शैल है, और बाकी जितने भी हमारे सब्जेक्ट बचते हैं, बाकी जो भी आएगा, कोई नाम आए, ही, सी, यू, कुछ भी आए, उसके बाद में यहाँ पर क्या करना है, विल करना है। बाकी जो फॉर्मूला है वो सेम रहेगा यहाँ तक एंड तक, ठीक है। बाकी सभी के साथ विल, आई और वी के साथ शैल। तो मैं कल पढ़ रहा हूँगा, तो मैं के लिए आई अंग्रेजी लगेगी यहाँ पर आई। तो आई और वी के साथ हमें शैल लगाना है, और फिर नोट बी, इस तरीके से बनाना है। तो मैं कल पढ़ रहा हूँगा, तो वर्ब है यहाँ पर रहा, पढ़ रहा, तो पढ़ना वर्ब है, तो यहाँ आई के साथ हमने शैल लगा दिया, शैल। बी वर्ब है रीड, पढ़ना, तो रीड में आईएनजी जोड़ देंगे, रीडिंग, और कल की यहाँ पर टुमारो। अब यहाँ पर हम इसी का नेगेटिव भी बनाएंगे। देखिए, नेगेटिव क्या बनेगा, बस क्या करना है, यहाँ पर आई शैल नॉट बी रीडिंग टुमारो। तो बस यहाँ पर देखिए, शैल और बी के बीच में हमने यहाँ पर नोट बढ़ा दिया है नेगेटिव में, यानी मैं कल नहीं पढ़ रहा हूँगा, तो इसकी अंग्रेजी हम बनाएंगे आई शैल नॉट बी रीडिंग टुमारो। वह स्कूल जा रहा होगा, तो यहाँ पर वर्ब है हमारी जाना, तो बनाएंगे ही। देखिए, आई और वी के साथ शैल है, बाकी सभी के साथ विल है, तो ही के साथ यहाँ पर हमने विल लगा दिया। ही विल बी गोइंग, वह स्कूल जा रहा है, गोइंग टू स्कूल। अब अगर इसको नेगेटिव बनाना है, तो ये जो यहाँ पर बीच में हमारा वर्ड्स आया है, बस इसी में यहाँ पर चेंज होगा। इसी में क्या होगा, हमें यहाँ पर इन दोनों के बीच में यहाँ पर हमें नोट बढ़ा देना है।
तो हो जाएगा ही विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जा रहा होगा। वे क्रिकेट खेल रहे होंगे, तो वे है, वे के साथ विल लगेगा। दे विल बी प्लेइंग, वे क्रिकेट खेल रहे होंगे, प्लेइंग, और उसके बाद क्रिकेट की अंग्रेजी क्रिकेट। वे क्रिकेट खेल रहे होंगे तो बना दिया दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ पर हमने मान लो यहाँ पर वे क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, नहीं भी जोड़ दिया तो नहीं आपको यहाँ पे रख देना है उठा करके नोट, ठीक है, NOT नोट। दे विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। सीता खाना बना रही होगी, तो सीता नाम है, नाम के साथ भी हमें विल लगाना है, बनाएंगे सीता विल बी, और खाना बनाने की एक साथ आ जाएगी कुकिंग। बस चाहे तो इतना ही छोड़ दें, अगर आप फूड लगाना चाहते हैं तो फूड भी यहाँ पर लगा सकते हैं, सीता विल बी कुकिंग फूड। और नेगेटिव बनाने के लिए वही फॉर्मूला है, बस यहाँ पर नोट बढ़ा दीजिए, नोट सीता विल नॉट बी कुकिंग फूड, सीता खाना नहीं बना रही होगी। हम यात्रा कर रहे होंगे, तो बनाएंगे वी शैल, वी के साथ शैल लगाना है क्योंकि यहाँ पर हमारा नियम है आई और वी के साथ शैल, बाकी सभी के साथ विल। वी शैल बी ट्रैवलिंग, TRAVEL, तो डबल L हो जाएगा ट्रैवलिंग। बस बच्चे पार्क में खेल रहे होंगे, तो बनाएंगे चिल्ड्रन, देखिए चिल्ड्रन है तो सैल तो नहीं लगेगा, विल लगेगा, क्योंकि सैल को केवल आपको दोनों के साथ लगाना है, आई के और बी के। चिल्ड्रन विल बी प्लेइंग इन द पार्क। अगर नोट लगाना है तो नोट यहाँ पर लगा दीजिए बीच में। तुम किताब पढ़ रहे होगे, तो बनाएंगे यू के साथ विल लगाएंगे, यू विल बी रीडिंग अ बुक। मान लो हमें ये बनाना है तुम किताब नहीं पढ़ रहे होगे, तो नहीं और जोड़ना है हमें यहाँ पे, तो हम यहाँ पे नीचे विल और नोट के, विल के और बी के बीच में नोट को हम यहाँ पर जोड़ देंगे अलग से। यू विल नॉट बी रीडिंग अ बुक, वह टीवी नहीं देख रही होगी, तो यहाँ पर नहीं हमने लगा ही दिया है। चलिए बनाते हैं ही शी लगेगा क्योंकि वह टीवी नहीं देख रही होगी, तो यहाँ पर पता चलता है स्त्रीलिंग है, और स्त्रीलिंग के लिए हमें लगाना होता है शी। और देखिए विल नॉट को हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं वॉन्ट, शी वॉन्ट बी वॉचिंग, और टीवी को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे ही लिख देंगे टीवी। मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँगा, तो यहाँ पर मैं सब्जेक्ट है आई लिखेंगे और आई के साथ शैल लगाएंगे, आई शैल नोट बीच में रख देंगे यहाँ पर, नोट बी। अब यहाँ पर लिखने की आएगी राइट, राइट में ING जोड़ेंगे। देखिए जब राइट की स्पेलिंग होती है WRIT, लेकिन जब ING जोड़ते हैं तो ई हट जाता है, राइटिंग और लेटर। चलिए अब आते हैं यहाँ पर इंटेरोगेटिव येस नो टाइप। इनमें क्या करना है आपको, सबसे शुरू में लगाना है विल या फिर शैल, वही है शैल आई और बी के साथ लगाएंगे, शुरू में विल लगाएंगे बाकी से बी के साथ, फिर उसके बाद आपको सब्जेक्ट रखना है, उसके बाद आपको बी रखना है, उसके बाद ING फॉर्म रखनी है वर्ब की, उसके ऑब्जेक्ट रखना है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क रखना है, ठीक है। सबसे पहले विल या शैल सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी, उसके बाद ING फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो बनाते हैं क्या मैं नाच रहा हूँ, तो मैं है तो लगाना है शुरू में शैल, शैल आई बी
डांसिंग। देखिए अभी मैंने बताया था DANCE होती है, लेकिन ING जोड़ेंगे तो ई को हटा देंगे लास्ट में से, शैल आई बी डांसिंग। अब इसी को बनाना है हमें, क्या मैं नहीं नाच रहा हूँगा, तो हमें नोट जोड़ना है। नोट जोड़ेंगे शैल और बी के बीच में, लेकिन सब्जेक्ट के बाद। तो बनाएंगे शैल आई नॉट बी डांसिंग, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें वरना गलत हो जाता है। क्या वह शहर जा रहा होगा, तो देखिए वह है तो विल लगाएंगे शुरू में, विल ही बी। अब जाने की आएगी पहले, यहाँ पे वर्ब आ जाएगी, गो में ING जोड़ के हमने लिख दिया, ये होगी हमारी ING वर्ब। विल ही बी गोइंग, क्या वह जा रहा होगा शहर को, तो लगाएंगे टू द सिटी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर नोट आपको लगाना है तो यहाँ पर लगा दीजिए, तो लगा देंगे इस तरीके से, विल ही नोट बी, और बाकी जो सेंटेंस है वो बिल्कुल सेम रहेगा। क्या वे क्रिकेट खेल रहे होंगे, तो वे है लगाएंगे विल दे बी प्लेइंग क्रिकेट। अगर नेगेटिव बनाया है तो बदनाम बना दीजिएगा, विल और दे के बाद में सब्जेक्ट के बाद में नोट रख दीजिए। क्या बच्चे सो रहे होंगे, तो बनाएंगे बच्चे हैं तो शैल तो नहीं लगेगा, लगेगा विल द चिल्ड्रन बी, और सोने की आ जाएगी यहाँ पर स्लीपिंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर नेगेटिव बनाना है तो बनाइए विल द चिल्ड्रन नॉट बी, और उसके बाद जैसा ये सेंटेंस है बिल्कुल सेम वैसा ही बना देंगे। क्या तुम किताब पढ़ रहे होगे, तो बनाएंगे विल यू बी रीडिंग अ बुक, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसका आपको नेगेटिव बनाना है, कमेंट कीजिएगा नेगेटिव कैसे बनेगा। मैं कल क्या कर रहा हूँगा, अब यहाँ पर हमने लिए हैं WH टाइप, इनमें बीच में क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, क्या, कौन, इस तरह के शब्द इसमें आ जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, हम सबसे पहले इन्हीं की अंग्रेज़ी शुरू में रखेंगे, और फिर विल या शैल लगाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और उसके बाद फिर सब्जेक्ट रखते हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या, तो क्या की अंग्रेज़ी हमने यहाँ पर लगा दी वो। अब यहाँ पर आए मैं है यानी आए, तो इसके लिए शैल लगाएंगे, शैल आए, फिर उसके बाद बी लगाएंगे यहाँ पर, उसके बाद डूइंग, करने की डूइंग आ जाएगी यहाँ पर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए अब अगर इसे हमें नेगेटिव बनाना है तो नोट कहाँ लगाएंगे, तो लगाएंगे नोट यहाँ पर, वॉट शैल आई नॉट बी डूइंग, क्वेश्चन मार्क। यानी सब्जेक्ट हमारा आए हैं तो आए के बाद में हमें नोट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद में आपको लगाना है। वह कहाँ जा रहा होगा, तो सबसे पहले कहाँ की अंग्रेजी लगाएंगे, वेयर, फिर उसके बाद वह है तो लगाएंगे विल, फिर उसके बाद वह की अंग्रेजी ही, उसके बाद बी, फिर जाने की आ जाएगी यहाँ पर गोइंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वे क्या खेल रहे होंगे, सबसे पहले क्या की अंग्रेजी लगाइएगा, वॉट, फिर उसके बाद विल, उसके बाद वे की अंग्रेजी दे, और उसके बाद बी लगाएंगे, और उसके बाद प्लेइंग, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अगर हमें इसमें नोट लगाना है तो नोट कहाँ लगाएंगे, देखिए नोट लगाएंगे यहाँ पर वे के बाद में। मान लो सेंटेंस होगा वे क्या नहीं खेल रहे होंगे,
तो हमें सब्जेक्ट हो गया दे, तो इसके बाद में हम यहाँ पर नोट रख देंगे अगर इस सेंटेंस में नोट आता है। अब यहाँ पर है लास्ट सेंटेंस, कौन मेरी मदद कर रहा होगा। तो इसकी अंग्रेज़ी आपको बनानी है। क्या बनेगी इसकी अंग्रेज़ी? अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो इसकी अंग्रेज़ी आप बना पाएंगे। कौन की अंग्रेज़ी मैं आपको बता देता हूँ, कौन की अंग्रेज़ी हु है। तो बनाइएगा इस सेंटेंस को कैसे बनेगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, जो हमने आपसे सवाल पूछा है उसका जवाब दें, और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।